बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पाकिस्तान का इस पूरे इसमें सडनली एकदम प्रो सऊदी अरेबिया का स्टैंड लेना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि बलूचिस्तान वाला जो बॉर्डर है वो खुल सकता है। और यदि बलूचिस्तान वाला बॉर्डर खुल जाएगा तो जैसे जनरल सेना ने बोला, ये अपना जो इनका दूसरा वाला जो पोर्ट है वो एकदम से उसमें आ जाता है, बंदर अब्बास का पोर्ट, बिकॉज बंदर अब्बास वहां से बहुत क्लोज है। तो ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए पहले भी मैंने बोला था सर, एक और खबर बता देता हूं क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि पाकिस्तान का अचानक आकर स्टेटमेंट देना, क्या बलूचिस्तान की तरफ वाला जो बॉर्डर है ईरान का, उस तरफ से अमेरिका की फोर्सेज मूव कर सकती हैं। और सऊदी अरब के जुबैल में ईरान का भीषण हमला हुआ है। ईरान के मिसाइल अटैक से दहल गया है शहर। सऊदी अरब के जुबैल की बात हम कर रहे हैं। हमले में बुरी तरह प्रभावित हुई है ये इंडस्ट्रियल। और ईरान ने फिर सऊदी अरब पे हमला किया है, जिसको पाकिस्तान ने कंडेम किया। ये बड़ा रेयर मोमेंट है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो ये महसूस कर रही है कि ईरानी जो है वो क्या कर रहे हैं। जब उनको इस चीज़ का पता है, दे हैव एन आइडिया कि पाकिस्तान जो है वो उनकी हेल्प कर रहा है। जब उनको इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान उनकी हेल्प कर रहा है, उस वक्त ये सारा कुछ करना क्या ये जरूरी था? आप दुबई या यूएई के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते, करना चाहें भी तो। अब इसके ऊपर हम आते हैं जो कि एक बहुत ही अहम तरीन एक पहलू है, क्रिटिकल डायमेंशन है। पाकिस्तान की जो माशी डिपेंडेंस है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस है गल्फ स्टेट के ऊपर, अरब ममालिक के ऊपर, इसकी बात करें। पाकिस्तान बार बार जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस, भीख कह लो, खैरात तो नहीं कह सकते, लेकिन उधार जरूर, उधार मांगने के लिए, माली इमदाद हासिल करने के लिए इन अरब ममालिक के पास जाता है, खास तौर के ऊपर यूएई और सऊदी अरब के पास। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है, इंतहाई परेशान कुन सिचुएशन है कि इस वक्त जब हम कोशिशें कर रहे हैं कि यार इनकी जंग बंद हो जाए, ये जंग बंद हो जाए, उस वक्त ये सारा कुछ हो जाए। जय हिंद दोस्तों, यूएस और ईरान के बीच जो इतने दिनों से टेंशन्स थी वो काफ़ी हद तक कम होती हुई नज़र आ रही है और दोनों देश 2 हफ्ते के टेम्पररी सीज फायर पर रेडी हुई है। और कौन जाने 2 हफ्ते बाद ये लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्या पता ये हालत सामान्य हो जाए, और क्या ही पता अभी कल ही जो है वो मारपीट शुरू हो जाए, कुछ कंफर्म नहीं। लेकिन हाँ, ये अभी तक टिल डेट 8:50-60 पे मैं आपको ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी तक मैं बता रहा हूँ सुबह की वो वॉर रुकी हुई है। ईरान, इजराइल, अमेरिका सबने सीज फायर का ऐलान किया है और किसी ने भी, लिटरली किसी ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया सिवाय पेड आईएसआई न्यूज़ एजेंसीज के अलावा। ना ईरान ने बात की पाकिस्तान की, ना यूएस ने, ना इजराइल ने। सीज फायर हो गया, मध्यस्थता की इन्होंने बात ही नहीं की। ईरान के 10 पॉइंट्स थे, उस 10 पॉइंट्स को जो है वो देखेगा, रिव्यू करेगा अमेरिका और इजराइल, और एग्री है वो सीज फायर के लिए। लेकिन पाकिस्तान लगा हुआ है, मैं देख रहा हूँ रॉयटर से लेके टेलीग्राफ तक हर जगह पैसे पहुंचा दिए पाकिस्तान ने कि चलाओ चलाओ। शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट मार दिया कि जी हमने युद्ध रुकवाने की बड़ी कोशिश की है और हम चाहते हैं कि 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में आ जाए ईरान और अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव और मुहर लगा दे कि ये युद्ध जो है वो पाकिस्तान ने ही रुकवाया है। मतलब किस हद तक ये भिखारी गिरेंगे यार। अपने देश में लॉकडाउन लगा रखा है इन्होंने, ठीक है, ये युद्ध रुकवाने की हालत में। भारत पाकिस्तान आपका युद्ध हुआ था तो खुद तो तुम रुकवा नहीं पाए, चले यूएस और ईरान का युद्ध रुकवा। मतलब बेगैरतों वाली बात है, एकदम बेगैरतों वाली बात है। ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ ईरान की जिद की वजह से रुकी है। ईरान इतना ज़्यादा अड़ियल हो गया था, उसने कहा भाई हम मरेंगे ना तो हम दुनिया को भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे, दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी हम तबाह कर देंगे और वो मरने से भी बदतर होगा। ये शायद ये चीज़ें समझ गया था डोनाल्ड ट्रंप एंड एडमिनिस्ट्रेशन कि ईरान वो लड़का नहीं है जिसको मार पीट कर शांत करवा देंगे। अगर ईरान को हम खत्म करेंगे तो हमारे भी ये हाथ पैर और आंख फोड़ देगा, हम किसी काम के नहीं रहेंगे। लगता है ईरान के अंदर कुछ स्पॉयलर्स हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिशें हो रही हैं और ईरान को पता है कि पाकिस्तान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात की नेचर क्या है, ईरान को पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की नेचर क्या है, आपको नेचर का तो पता है ना ईरानियों को, फिर भी हमला कर दिया। अब हम उस डिफेंस एग्रीमेंट में हैं, हम डिफेंस एग्रीमेंट में हैं और यकीन करके माने पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि हम किसी तरीके से ईरान के अंदर इस तबाही को बचा सकें। और वो उस वक्त जब ट्रंप साहब आज ये बात कर रहे हैं कि हम तो सिविलाइजेशन ही खत्म कर देंगे इनकी, ये आप पढ़े ना, अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन। आई डोंट वांट दैट टू हैपन, बट इट probably will. However, that we have complete and total regime change, where different, smarter and less radicalized minds prevail, maybe something revolutionary and wonderful can happen. Who knows?
We will find out tonight one of the most important moments in the long and complex history of the world. 47 years of extortion, corruption and death will finally end. God bless the people, great people of Iran. चलो जी, मुझे तो लग रहा है ये न्यूक्लियर धमाके की बातें कर रहा है. कौन रोक सकता है यार उसको? Who can stop him? Who can stop Donald Trump? अगर पाकिस्तान ये कोशिशें कर रहा था भाई साहब, ये पाकिस्तान कोशिशें कर रहा था कि हम जो है वो रोकें, ये जंग, ये हालात यहां पे ना आए, उल्टा ये वो बजाय इसके कि ये वो ना होते, चीजें बेहतर हो, इन्होंने पकड़ के उड़ा के रख दिया उनको, ये उनको पड़ गए हैं. और ये मैं आपको बात बताऊं, अच्छा अब हमला भी कहां किया है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज पे, और उनका ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज हैं. कौन इंटरनेशनल नॉर्म, ये तो वॉर क्राइम्स में आता है. आपको सऊदी अरब पे हमला करने की क्या जरूरत है? आपके पास जब और लेजिटिमेट टारगेट हैं, आप वहां टारगेट करें. अगर आप पे कोई हमला कर रहा है, आप पे अगर कोई हमला कर रहा है, तो आप क्यों नए लेजिटिमेट टारगेट ढूंढ रहे हैं भाई? आप अगर सऊदी अरब पे हमला करेंगे तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को जवाब नहीं देना पड़ेगा? 100% पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा. तो क्यों पाकिस्तान को मजबूर कर रहे हैं जब पाकिस्तान आपकी मदद कर रहा है? जब पाकिस्तान आपकी मदद कर रहा है और आपको इस चीज का पता है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो इस वक्त ट्रंप जो है उसकी स्पीड डायल पे है, ट्रंप की स्पीड डायल पे है पाकिस्तान, और ट्रंप को इस चीज को वो उसको बड़े अच्छे से पता है, और वो पाकिस्तान के वजीर आजम की और फील्ड मार्शल की बड़ी तारीफें भी करता है. और ये अगर वो समझते हैं कि वो करेंगे हमले तो हालात खराब नहीं होंगे, मैं समझता हूं हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे, हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे. हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते. हमने ईरानियों को, अपने दोस्तों को, उनकी बड़ी सपोर्ट की है. आप इमेजिन कर सकते हैं पाकिस्तान ने जितनी सपोर्ट की है ईरान की, किस मुस्लिम दुनिया में मुल्क ने सपोर्ट की है? मुझे बताएं. किसी ने नहीं की. कोई कह दे हाँ हमने बड़ी की है, तो मैं भी बैठा हूं यहाँ पे, मैं बताता हूं आपको. बताएं किसने कहा है आपको, किसने सपोर्ट किया है ईरान की स्वाय पाकिस्तान के? किसी ने सपोर्ट नहीं की. तो ये मुझे लगता है कि देयर सम पीपल विद इन ईरान जहां पे जो IRGC का जो रोल है वो बढ़ चुका हुआ है, और ईरान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसका रोल बहुत हद तक कम हो चुका हुआ है. ईरान की सिविलियन जो गवर्नमेंट है वो बड़ी कमजोर नजर आ रही है. प्रेसिडेंट को भी नहीं पता क्या हो रहा है, फॉरेन ऑफिस को भी नहीं पता, फॉरेन ऑफिस डायलॉग वो करा रहा है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं? आप और चीजों में फंसे हुए हैं. आप सऊदीया पे हमले, और आपको पता है कि पाकिस्तान के सऊदी अरब से कैसे ताल्लुकात है, फिर भी आप ये कर रहे हैं. सऊदी अरब ने पाकिस्तान के कहने पे बड़ी खामोशी इख्तियार की है. ये जो जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, आज अगर सऊदी अरब रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे, ईरान के ऊपर हमले करना शुरू कर दे, तो किसको जवाब जाएगा? तो जो हरमैन शरीफैन का जो पाकिस्तान डिफेंस की बात कर रहा है वो तो सऊदी अरब के बॉर्डरों से शुरू हो जाता है, और ये तो इकोनॉमिक सेंटर है सऊदी अरब का. आपने उस पर ही हमला कर दिया. ये चीज जो है ना, ये पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता यार. उनसे कहता है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आप डिपॉजिट कर दें, हमें जो है वो तेल की फैसिलिटी दें, उधार के ऊपर तेल दें, हम बेच के अपना प्रॉफिट जो है निकाल के फौज का बजट और IMF का कर्जा उसमें से निकाल के पैसे आपको फिर देंगे, और इमरजेंसी फंडिंग के लिए भी बार बार दरखास्त करता रहता है. इस डिपेंडेंस, या जो है डिपेंडेंसी इसको कह सकते हैं ना, अभी डिपेंडेंस है, इस डिपेंडेंस का एक बराह रास्त डायरेक्ट इंपैक्ट होता है. पॉलिसी इकोनॉमी रिड्यूस हो जाती है. आप अपनी मर्जी से अपने मुल्क की पॉलिसी नहीं बना सकते. इसी पे ऊपर बहुत ज्यादा आपको पता है कि पिछले दिनों हमारे एक बुजुर्ग सियासतदान है, उनका मैं नाम लेके उनको मजीद मुश्किल में डालना नहीं चाहता, उनकी बेटी और दामाद को उठा के ले गए, मासूम से बच्चे का सर जो है वो फट गया था, सिर्फ इस बात करने के ऊपर कि पाकिस्तान की फौज के कोर ऑफ इंजीनियर्स के, सैपर्स उनको बोलते हैं, कोर ऑफ इंजीनियर्स के माइन स्वीपिंग के ऑपरेशन, उनकी प्लाटून जो है, कंपनी जो है वो इजरायली फौज के साथ जाके माइन स्वीपिंग कर रही है, लैंड माइन स्वीपिंग कर रही है, और वहां पे 3-4 जो है वो सिपाही मारे गए हैं, क्योंकि वो मुश्किल ऑपरेशन होता है, वो हमास के खिलाफ कर रहे थे. और इसके ऊपर बड़ा ठीक ठाक रोला बना भाई, और आपको पता ही है कि मखदूम साहब के साथ क्या हुआ. तो शहबाज शरीफ अर्दली आलम पाकिस्तान को आके कहना पड़ा कि हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं, हम क्या करें, जब लोगों से पैसा मांगते हैं तो उनकी बात सुननी पड़ती है.
बात तो आप समझ रहे होंगे, मजीद मैं इससे बात नहीं करता। तो इसको कहते हैं पॉलिसी इकोनॉमी रिड्यूस हो जाती है, आप अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते, आपको डिक्टेशन लेनी पड़ती है एक तो, और दूसरा जो आपकी अशराफिया के जर्नैलों के